आज के इस वीडियो में हम ऐसे एक खास मंत्र के बारे में बात करेंगे जिसे जितना ज्यादा जाप किया जाता है उतना ही अधिक धन जीवन में आकर्षित निश्चित होता ही चला जाता है। लेकिन यह मंत्र एक ऐसा है जिसके साथ कुछ खास क्रियाएं भी करनी होती हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है। समय किस प्रकार करना है, दिशा कौन सी जगह पर करना है, नहीं तो यह मंत्र बिल्कुल विफल हो जाता है। लेकिन अगर सभी नियमों का पालन करते हुए सही तरीके से, खास तरीके से इस खास क्रिया को किया जाए तो फिर जितना ज्यादा इस मंत्रों का जाप आप करेंगे उतना ही अधिक धन आपके जीवन में आता ही चला जाएगा, क्योंकि ये महाकाली का धनदायक, धन सम्मोहिनी मंत्र है। महाकाली तो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा तीव्र हैं और खास हैं। इनके जितने भी मंत्र होते हैं वे शत्रु नाशक के लिए होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि तंत्र में महाकाली को ही तंत्रोक्त लक्ष्मी कहा जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर महाकाली की कृपा हो जाए ऐसा व्यक्ति इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों में भी गरीब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि महाकाली की कृपा केवल सौभाग्यशाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होती है। और जिस भी व्यक्ति पर महाकाली की कृपा होती है तो चाहे ऐसे व्यक्ति के कितने भी शत्रु ही क्यों ना हो जाएं, 24 घंटे ही उसके शत्रुओं के मन में ऐसा हाहाकार मचा रहता है कि वे खुद ही अपने ख्यालों से, विचारों से बीमार पड़ने लग जाते हैं और उनके कुछ भी समझ में नहीं आता है। दरअसल ऐसा अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि महाकाली अपने साधक के शत्रुओं को बिल्कुल भी माफ नहीं करती है। इसीलिए आपने काफी लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि कभी भी भूल कर भी महाकाली के साधकों से, महाकाली के भक्तों से बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वह तो कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन उनके केवल शत्रु बन जाने से ही बहुत ही ज्यादा हानि जीवन में फिर होने लग जाती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी बेहद खास है। इस खास जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनकर सभी बातों को ध्यान से समझना है। उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार करें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का अगर कोई गुरु है तो वह केवल महादेव हैं। इसीलिए तो भगवान शिव को गुरुओं का भी गुरु, देवों का भी देव और भगवानों का भी भगवान कहा जाता है। यानी कि जितने भी भगवान इस धरती पर हुए हैं उन सब का भी अगर कोई भगवान है तो वह केवल महादेव हैं। इसी प्रकार दोस्तों, आपको बता दें कि महाकाली के जो मंत्र होते हैं वह तीव्र होते हैं, क्योंकि महाकाली जागृत देवी कही जाती हैं। बल्कि तंत्र में तो ऐसा कहा जाता है जिस भी व्यक्ति ने जितना ज्यादा महाकाली के मंत्रों का जाप किया हुआ है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली और प्रचंड और प्रबल बन जाता है। ये भी आपको बता दें कि महाकाली के मंत्रों का जाप हर कोई नहीं कर पाता है, केवल सौभाग्य से ही महाकाली के मंत्रों के जाप की प्राप्ति होती है। और जिस भी व्यक्ति को महाकाली के मंत्रों का जाप का शौक रहता है, महाकाली की पूजा का शौक रहता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक अध्यात्म में बहुत आगे निकल जाता है और उसे बहुत ज्यादा अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। संपूर्ण ज्ञान को वह खुद ही प्राप्त कर लेता है। काफी लोग इस बारे में भी नहीं जानते हैं कि महाकाली को ही माया की देवी कहा जाता है, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार, यह पृथ्वी पूर्ण रूप से माया से भरी हुई है। और इन सभी चीजों की, यानी कि माया की जो देवी है, माया किस प्रकार शक्ति से संचालित होती है वह केवल महाकाली की शक्ति से ही संचालित होती है। तो इसीलिए महाकाली को माया की देवी कहा जाता है। जो व्यक्ति महाकाली का साधक है वह माया से भी ऊपर उठ जाता है। यही कारण है कि महाकाली के जो धन प्राप्ति के मंत्र होते हैं वे बहुत ही ज्यादा गुप्त होते हैं, तीव्र होते हैं और इन्हें बिल्कुल बहुत कम लोग ही इनके बारे में जानते हैं, इनकी क्रियाओं के बारे में जानते हैं। क्योंकि इन मंत्रों को जितना अधिक पढ़ा जाए, जितना अधिक जाप किया जाए खास क्रिया से, उतना ही अधिक धन जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। फिर कभी भी जीवन में धन की समस्याएं और कमी नहीं होती है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है, इस साधना को करने के लिए कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। काले आसन का या लाल आसन का इस्तेमाल किया जा सकता है और महाकाली की कोई भी तस्वीर या कोई भी मूर्ति आपको एक एकांत जगह पर स्थापित कर लेनी है। ये बात ध्यान रखनी है कि बिल्कुल एकांत में ही साधना को करना है, जहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब ना करे। आप ये जान लें कि लगातार 41 दिन तक वैसे तो ये प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर मात्र 11 दिन भी इस प्रयोग को आपने कर लिया तो उसी दौरान आपको ऐसे योग की प्राप्ति होगी कि धन आपके जीवन में बढ़ता ही चला जाएगा और कोई भी फिर आपको रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। ऐसे योग मिलेंगे कि अचानक से ही धन अधिक प्राप्त होता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, धन की समस्याओं में हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उनको तो निश्चित ये प्रयोग को करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। रात का समय अगर चुनते हैं तो ज्यादा अच्छा है।
नहीं तो सुबह के समय भी, ब्रह्म मुहूर्त में भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि दिन में यानी कि 12 बजे के बाद और शाम के 6 बजे तक इस बीच बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इस प्रकार व्यवस्था करके रोज महाकाली को एक लाल गुलाब अर्पित करना है और किसी भी रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम क्रीम क्रीम श्रीम महाकाली देवी मम धनम देही मम सिद्धिम में देही फट स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको रोज 11 माला जाप करना है। अगर इस मंत्र को रोज 51 माला कर लिया जाए तो इससे तुरंत ही बूस्ट मिलता है। अब काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें धन प्राप्ति के तो योग मिलते हैं, लेकिन उनके कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ करने ही नहीं देते हैं, कुछ प्राप्त होने ही नहीं देते हैं। किस्मत उनकी कुछ कर ही नहीं पाती है, जितनी मेहनत वह करते हैं बिल्कुल भी सब विफल हो जाता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें कि महाकाली के इस धन प्राप्ति के मंत्र को 51 माला रोज पढ़ लिया जाए, 41 दिन तक पढ़ लिया जाए, तो फिर जीवन में बहुत ही ज्यादा धन की प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो इस मंत्र को केवल आप 51 माला भी रोज कर सकते हैं या फिर कम से कम 11 माला तो आपको निश्चित करनी ही है। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि रोज एक लाल गुलाब आपको देवी माता को अर्पित करना है और जब साधना आपकी हो जाती है तो उसके बाद इस लाल गुलाब की पंखुड़ियों को खुद ही खाना है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन लाल गुलाब की पंखुड़ियों को धूप में सुखा सकते हैं और उनको सुखाकर भी खा सकते हैं किसी भी चीज में, क्योंकि काफी मिठाइयों में तो यह खुद भी इस्तेमाल होता ही है। लेकिन जो ताजा फूल होता है उसे आप ऐसे ही खाएंगे तो यह थोड़ा सा कड़वा प्रतीत होता है, जो काफी लोग इसे नहीं खा सकते हैं, तो वो लोग इसे सुखाकर खा सकते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि इस प्रयोग को, इस क्रिया को करने से तुरंत ही मूलाधार जो चक्र है वह प्रभाव में आ जाता है, जिससे व्यक्ति बिल्कुल निडर बन जाता है और फिर किसी से भी नहीं डरता है। और जब व्यक्ति निडर हो जाता है तभी केवल वह बहुत अधिक धनवान निश्चित ही बनता है। तो यह एक ऐसा प्रयोग है जो मूलाधार चक्र को प्रभाव में लाता है। आपको ये भी बता दें कि जो मूलाधार चक्र होता है यह महाकाली का स्थान बताया गया है। इसी चक्र में वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण, धन, माया, इस प्रकार की सभी चीजें मौजूद रहती हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति का यह चक्र बलवान होता है, प्रभाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति ना तो निर्धन होता है और ना ही उसे कभी किसी से डर लगता है, बल्कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी की आंखों में भरकर अपने शत्रु को गुस्से से देख भी लेता है तो उसके शत्रु की आत्मा तक भी वह हिला सकता है। इतना शक्तिशाली वह मूलाधार चक्र को तंत्र में बताया गया है। शत्रुओं से छुटकारा प्राप्ति के लिए भी मूलाधार चक्र ही बलवान होना चाहिए। लेकिन आपको ये बता दें कि यह जो संपूर्ण क्रिया हमने आपको बताई है वह शत्रुओं से छुटकारे के लिए नहीं है, बल्कि धन प्राप्ति के लिए यह खास क्रिया है जो मूलाधार को प्रभाव में लेकर आती है। और आसपास का जो आपका आभा मंडल है वो धन आकर्षण के लिए कार्य करता है। आपको ये भी हमने काफी वीडियोस में बताया है कि जिस प्रकार जैसे व्यक्ति का जो भी आभा मंडल हो जाता है बस फिर वह वही अपने जीवन में आकर्षित करता है। लेकिन जो लोग तंत्र जानते हैं, मंत्र साधनाओं के बारे में जानते हैं, वह बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि अपने आभा मंडल को किस प्रकार क्लीन करना है, क्लियर करना है, और जो भी चीज वे चाहते हैं यानी कि जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसी प्रकार आभा मंडल को प्रभाव में लाकर उन चीजों को आकर्षित किया जाता है। और आभा मंडल के बारे में हमने काफी वीडियोस में भी बताया है, इस वीडियो में भी फिर से बताते हैं कि जैसे अगर आप कहीं पर बैठे हैं और कोई व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति को देखकर आपके मन में एकदम से डर उत्पन्न हो जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें देखते ही बिल्कुल मन में खुशी उत्पन्न होने लग जाती है, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें देखते ही मन में भय घेर लेता है। तो यह सब इसीलिए होता है जबकि वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कहते हैं, केवल उनके आने से ऐसा प्रतीत होने लग जाता है। तो वह इसीलिए होता है कि उनका आभा मंडल आपके आभा मंडल पर प्रभाव डालता है। और हर एक व्यक्ति का आभा मंडल इतनी दूर तक फैलता है जितनी दूर तक उसके दोनों हाथ फैलते हैं। यानी कि अगर आप अपने दोनों हाथों को फैला दें तो उतनी दूर तक आपका आभा मंडल बनता है। तो यह जानकारी बेहद खास है। जो एनर्जी डिटेक्टिंग डिवाइस होते हैं अगर उनमें आपको देखा जाए तो आप बिल्कुल एक बड़े से गोल सर्कल की तरह उसमें प्रतीत होंगे। और इसी प्रकार अदृश्य शक्तियां केवल आभा मंडल पर ही प्रभाव डालती हैं। जब आभा मंडल पर प्रभाव पड़ जाता है तो यह आपके शरीर पर दिखने लग जाता है, आपके मन मस्तिष्क में कैच करता है।
तो इसी प्रकार ये खास जानकारी हमने आपको इसलिए बताई है जिससे आप कुछ सीख सकें और जान सकें, क्योंकि हम अपने चैनल में खास चीज़ें बताते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के अवश्य रखा करें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो ये वीडियो समय पर सबसे पहले मिला करे। तो जिस प्रकार हमने ये क्रिया आपको बताई है बिल्कुल उसी प्रकार आपको करनी है। इससे धन प्राप्ति के नए अवसर, नए आयाम, नए प्रयोग खुल जाते हैं, यानी कि चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।